अमेरिका आखिर पूरी दुनिया के ऊपर कंट्रोल कर रहा है। अमेरिकन तो ये कहते हैं कि उनके पास तो अपना पेट्रोल है, अपना उनके पास ऑयल है। बेसिकली 2006-7 के दिनों में अमेरिका के पास क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो उन्होंने फ्रैंकिंग नाम की एक न्यू टेक्निक ड्राइव की जिससे ऑयल एक्सट्रैक्शन और ज्यादा आसान हो गई और अमेरिका के अंदर जो मौजूद तेल था उन्होंने निकालना शुरू कर दिया। आज की डेट में ट्रंप ये कहता है कि उनके पास इतना ऑयल है कि उनको ऑयल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो ऑयल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो पूरी दुनिया में ऑयल के ऊपर कंट्रोल इसलिए करना चाहते हैं कि जो ऑयल अमेरिका से निकलता है वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, वो हैवी क्रूड है। क्रूड दो किस्म के होते हैं, एक लाइट क्रूड और एक हैवी क्रूड, एक स्वीट एंड सॉवर भी होता है इसके अंदर। अब जो मिडिल ईस्ट से क्रूड निकलता है, पूरी दुनिया की जो मशीनरीज हैं, पूरी दुनिया में जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, वो इस मुताबिक उन बनी हुई है, उनमें मशीनरी इस तरह की लगी हुई है कि मिडिल ईस्ट से निकलने वाले क्रूड ऑयल को इस्तेमाल कर सकें। रशिया से भी जो क्रूड ऑयल निकलता है वो भी इतना अच्छा नहीं होता कि उसके ऊपर बाकी जो रिफाइनरीज हैं वो काम कर सकें। इसी वजह से लोगों को मजबूरन मिडिल ईस्ट का क्रूड ही लेना पड़ता है। अमेरिका को भी इसी वजह से वेनेजुएला का और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का ऑयल लेना पड़ता है, क्योंकि उनकी अपनी जो कोस्टल एरियाज के ऊपर उनकी अपनी रिफाइनरीज लगी हुई हैं, वो इस हिसाब से टोन अप नहीं हुई कि अमेरिका का अपना क्रूड ऑयल उसको प्रोसेस कर सकें। इसलिए अमेरिकन ने अपना क्रूड ऑयल अब फ्यूचर के लिए रखा हुआ है, सो दैट कि कभी ऑयल की किल्लत होती है तो वो अपने ऑयल को कर सकें। उसके लिए क्योंकि उनको पूरी की पूरी अपनी रिफाइनरीज चेंज करनी पड़ेगी, सिस्टम चेंज करना पड़ेगा और बाकी दुनिया को भी अपना रिफाइनरीज की मशीनरी चेंज करनी पड़ेगी, जो कि इतना आसान काम नहीं होता। और इसी वजह से आज भी तेल का रेट जो है वो मिडिल ईस्टर्न कंट्री से, ओपेक से ही डिसाइड होता है। यहाँ पे बोली लगती है, डेली स्टॉक एक्सचेंज की तरह इनकी एक मार्केट होती है जिसमें डेली बोली लगती है। रोज का ऑयल का रेट होता है, डिमांड सप्लाई का गैप होता है। जब जैसे ही डिमांड ज्यादा बढ़ती है तो ऑयल का रेट बढ़ जाता है। ऑयल का कंट्रोल मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के पास है, उसके रेट का कंट्रोल मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के पास है, लेकिन ऑयल की असल इकोनॉमी का कंट्रोल अमेरिका ने पकड़ा रखा हुआ है और अमेरिका इसको किसी सूरत भी किसी और के पास जाने नहीं देगा। यही वजह है कि अमेरिका कभी इराक के ऊपर जंग करता है, कभी अफगानिस्तान पे जंग करता है, कभी ईरान पे जंग करता है, कभी लीबिया और कभी सीरिया के साथ जंग कर रहा होता है। वजह सिर्फ यही होती है, ऑयल। इजिप्ट के ऊपर भी सैंक्शंस लगा देते हैं ये लोग। कभी इजिप्ट को इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक करके रखा हुआ है, क्योंकि इवेंचुअली ग्रेटर इसराइल के प्रोग्राम में भी इजिप्ट के ऊपर भी कब्जा किया जाएगा इवेंचुअली, आज नहीं तो कल। और वहाँ के ऑयल को भी कंट्रोल करने के लिए उसको इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक कर दिया हुआ है इन्होंने।